Hello friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आपके सामने यहाँ पर इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी, यहाँ पर है सी और ये है डी। तो क्वेश्चंस इसी तरह से एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये आपको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ए में मतलब कोई एरर है तो आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि बी में कुछ एरर है तो आप ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि सी में कुछ एरर है तो सी सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी भी ऑप्शन में कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं एरर फाइंड आउट करने के नजरिए से। तो यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपने थोड़ा टाइम लिया होगा, तो मैं इसमें आपको अब एरर बताने वाला हूं कि इसमें एरर क्या है। देखिए मैं इसमें एरर बताने से पहले आपको इस एरर, जो इस क्वेश्चन में एरर है उसका पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए एक इंग्लिश में होता है आइदर, ठीक है, तो आइदर का पेयर जो होता है वो उसका पेयर होता है और। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया है, इस पहले वाले जो ए सेक्शन है इसमें आइदर का यूज हुआ है, आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये एंड आया है, यहाँ पर एंड के बजाय होना चाहिए था और। तो हमारा जो है यही एरर है। ये कौन से सेक्शन में एरर बन रहा है, ये सेक्शन है हमारा सी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको जो है पेपर में एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एरर पहचानने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आइदर के साथ हम किसका यूज करते हैं, और का। और यहाँ पर क्या है इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में, एंड। तो यही इसकी एरर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो अब इसमें जो है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से किस में एरर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। जो नए टैक्सेशन, जो टैक्स के रेट हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए गए हैं, आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो सी सेक्शन है इसमें क्या है, मैं आपको तुरंत एरर पर ही मैं लेकर के चलता हूं। यहाँ पर जो ये इफेक्ट है ना, ये जो लिखा हुआ है इफेक्ट, ये हमारा क्या होता है, ये होता है एक नाउन। ठीक है, इस नाउन का मतलब होता है क्या, परिणाम। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम परिणाम। तो यहाँ पर जो है, और ये क्या है, एक नाउन, और टू के बाद क्या, यहाँ पर एक नाउन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर किसका इस्तेमाल होना चाहिए, एक वर्ब का। तो यहाँ पर इस इफेक्ट के बजाय हम किसका यूज करेंगे, अफेक्ट। ठीक है ना, AFFECT, अफेक्ट। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रभाव डालना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, प्रभाव डालना। तो इसमें जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में यही एरर बनेगी कि इस इफेक्ट के बजाय हम यहां पर क्या कर देंगे, अफेक्ट। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है, इसमें यही एरर थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन अर्ली 70s। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि आज के समय में दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज,
जो जॉब के अवसर हैं आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन अर्ली 70s। जो 70s के समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी वो अब ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं बची हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज जो है अब कम हो चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको एरर फाइंड करना है। तो दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज, तो यहां पर देखिए मैं इसका जो है हल्का सा आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। जब भी हम कभी कंपैरिजन के लिए एज का यूज करते हैं तो उसके बाद हमारा जो एडजेक्टिव आएगा वो हमारा होगा कैसा, देखिए हमारी 3 डिग्रियां होती हैं। तो अब हम इसमें जो है जो डिग्री है इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें हमारी क्या होगी, यहां पर हमारी जो ये बेटर है ये कौन सी डिग्री है, मतलब एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जब एज का यूज करते हैं तो हमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना होता है, हमें यहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज करना होता है, पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एज गुड एज। तो यही हमारी एरर होगी, इस बेटर को हम यहाँ से हटा देंगे और इस बेटर को हम क्या कर देंगे, गुड कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए एज दे यूज टू बी इन अर्ली 70s, तो हमें यहाँ पर अब और कुछ गलती नहीं नजर आई है, तो यही हमारी एरर हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color together। तो इसमें जो है आप 1 या 2 सेकंड का टाइम लीजिए और इसमें एरर पहचानने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन ए में एरर है, बी में है, सी में है। मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहता हूं मैं, तो आपने जो है क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ भी लिया होगा। तो देखिए मैं शुरू करता हूं, इसकी एरर बताना शुरू करता हूं। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color together। तो यहां पर आप जो है जब इसको पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज थोड़ी सी मिसिंग दिखाई देगी, है ना। जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की, देखिए यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम क्या उसके साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। आपने बहुत बार यूज किया होगा, आपने सुना भी होगा कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम है कि विद के बजाय हमें यहां पर क्या इस्तेमाल करना होगा, फ्रॉम का इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ऑप्शन, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने जो है फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यही इसमें एरर है। तो अब की बार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में एरर है, वो क्या है, विद के बजाय हमें यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। बाकी इसमें जो है और कुछ एरर नहीं है। अब हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए ऑन मैनी ओकेजन्स, ठीक है ना, बहुत से अवसरों पर वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ऑन मैनी ओकेजन्स, हम बहुत से जो है बहुत से अवसरों पर हम क्या करते थे, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लॉथ्स। तो हम क्या करते थे, हम बहुत से अवसरों पर जो है गरीब लोगों की मदद करते थे, उनको क्या देकर, खाना और कपड़े। ठीक है ना, खाने के लिए जो है खाना देकर और पहनने के लिए कपड़ा देकर हम उनकी क्या करते थे, मदद करते थे। तो देखिए यहां पर जो है आपको ये तो समझ में आ चुका है, पर लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इस सेंटेंस में कुछ एरर है। वो एरर क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हम पूरी इंग्लिश में केवल एक ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है जहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर हम इसको जो है सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये देखते हैं कि ये डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, और जो ये हेल्प्ड है ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है।
तो एक साथ दो सेकंड फॉर्म का आना क्या होगा, गलत होगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर डिड का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर सेंटेंस के लिए मतलब डिड में फिर जो है नॉट आना चाहिए, और नॉट आएगा तो फिर ये सेकंड फॉर्म हमारी बदल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसने जो है ऐसा नेगेटिव वाला तो कोई काम करना, मतलब वो नेगेटिव तो सेंटेंस बोलना ही नहीं चाहता है ना। उस वो तो क्या, वो तो बताना चाहता है कि वो मदद करता था, वो ऐसा तो नहीं बोलना चाहता कि नहीं करता था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस तो बना ही नहीं सकते, और पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का हम सामान्य तौर पे यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इस डिड को यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सेंटेंस में से ये डिड हटेगा तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ऑन मैनी ओकेशंस वी हेल्प्ड, हम करते थे, है ना, बहुत से अवसरों पर हम हेल्प्ड करते, मदद करते थे, हेल्प्ड करते थे मतलब पास्ट की बात की हुई है सेंटेंस में। वी हेल्प द पुअर पीपल बाय गिविंग देम फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, ठीक है ना। यहां पर जो है ये फूड टू ईट भी लिख सकते थे, है ना, फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा क्या है, उसको छोड़ते हैं, अब हम इसकी जो एरर है उस पर बात करते हैं। वी हेल्प्ड, तो यहां पर क्या होगा, ये डिड हट जाएगा और हेल्प्ड बाकी रह जाएगा, तो यही हमारी एरर बन जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या है, unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle the dispute। इस सेंटेंस की थोड़ी मैं आपको हिंदी बता देता हूं कि ये सेंटेंस में बोलना क्या चाहता है, कि जब तक जो है दो बोथ द पार्टीज, जब तक दोनों पार्टियां जो है स्वीकार नहीं करेंगी, है ना, या फिर सहमत नहीं होती हैं, तो एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर होता है जो बिचौलिया, है ना, मध्यस्थ जिसको बोल सकते हैं हम, एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज। तो आर्बिट्रेटर मतलब जो बिचौलिया है उसका कोई फायदा नहीं है, यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दो पार्टीज हैं, उनके बीच में झगड़ा है, तो जो ये आर्बिट्रेटर है ये बोल रहा है कि भाई जब तक जो है पार्टी मतलब समझौते के लिए तैयार नहीं होती है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, अब इसमें आपको क्या करना है, एरर पहचाननी है। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, है ना, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड तो बोथ द पार्टीज, है ना। तो जब तक ये दोनों पार्टी स्वीकार, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेड का मतलब है स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। यहां पर क्या किया है, एक्सेप्टेड कर दिया है, तो इसने जो है ये काम करवा दिया। लेकिन क्या है यहां पर, इसमें क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल होगा यहां पर। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, स्वीकार्य, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड के बजाय क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, जब तक यह दोनों पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक ये दोनों पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं होता है तो एन आर्बिट्रेटर ऑफ मतलब जो मध्यस्थ है उसका कोई भी फायदा नहीं है इस झगड़े को सुलझाने में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये एक्सेप्टेड हटेगा और इस एक्सेप्टेड के बजाय क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए मैं इसमें जो है आपको ज्यादा क्यों नहीं समझा रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, फिर आप नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं बिल्कुल, वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं मैं और जल्दी जल्दी समझा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन बाय सुधीर थ्रू सुधीर yesterday he tries to avoid it, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर क्या है कि आपको जो है
जब एसएससी या फिर हम किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें भले ही इंग्लिश की जो सेंटेंस है उसका मीनिंग समझ में ना आए, लेकिन हम जो है फिर भी उसमें एरर बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं जिससे हम आसानी से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में है। तो देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें आपको कुछ भी हिंदी या वो बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल इसमें 2 शब्दों से आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करवाऊंगा। देखिए यहां पर क्या है कि ये लिखा हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है, मतलब जो समय कल, जो समय जा चुका है। ठीक है, ही ट्राइज यस्टरडे। यस्टरडे जो है हमारा कैसे समय को बताएगा, पास्ट को बताएगा। ठीक है, तो और देखिए यहां पर क्या है, ट्राइज है। ट्राइज, ट्राइज मतलब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज हम कहां पर करते हैं, वो करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो अब आप देखिए कि यहां पर पास्ट में है और यहां पर प्रेजेंट में है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारी मेन क्लोज पास्ट में है तो हमारी दूसरे वाले क्लोज को भी पास्ट में ही होना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसकी एरर क्या हो जाएगी, इस ट्राइज को क्या कर देना है, ट्राइड कर देना है। ठीक है ना, इस ट्राइज को जो है ट्राइड कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा, मतलब हमारी एरर फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमारी क्या एरर होगी, आप थोड़ा सा जो है सोचिए, है ना, मैं आपको बताता हूं। मैं तो आपने जो है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने एरर पता कर ली होगी, जो इंग्लिश जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इंग्लिश, जो थोड़ा सा जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एरर फाइंड करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें एरर बताता हूं। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज जो लिखा हुआ है, क्या ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, आप मुझे बताइए, है ना, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आप जवाब देंगे कि ये तो प्लूरल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो जो है एस या ई एस जब भी हमें दिखाई देगा कॉन्सिक्वेंसेज, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो ये है प्लूरल। अब आप ये बताइए कि प्लूरल के साथ में हमें कैसी वर्ब का यूज करना चाहिए। तो हमें जो है आप बताएंगे कि प्लूरल के साथ में प्लूरल का ही यूज होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है यही बोलता है कि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर देखिए जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर जो ये सिंगुलर वर्ब है, क्या ये सही है, जो ये वॉज है क्या ये सही है। तो आप कहेंगे कि नहीं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसमें आपको आंसर बताते हुए आगे चलता हूं। यहां पर क्या होगा, वॉज के बजाय हम वर का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और यही हमारा जो है आंसर होगा। मतलब सेक्शन नंबर जो ये सी है, पार्ट सी जो है हमारा, इसी में एरर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई नेवर कंसीडर्ड आई नेवर आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसमें सेंटेंस में क्या है कि एक व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैंने, आई नेवर कंसीडर्ड हिम, मैंने उसे जो है कभी नहीं सोचा था कि एक वो जो है टू बी अ पर्सन, के वो एक ऐसा आदमी होगा जो गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, जो अपने जो है वादे से पीछे हट जाएगा, एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, और वो अपने वादे से पीछे हट जाएगा और यहां तक कि वो जो है माफी भी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो है कुछ ये मीनिंग है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो अब आप जो है, जो समझदार लोग हैं वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो एरर आराम से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें जो है समझेंगे कि एरर क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो है, जो डू नॉट है, ठीक है, यहां पर जो इस डू का कोई काम नहीं है ना, यहां पर इस डू का कोई काम नहीं है। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन। यहां पर देखिए, यहां पर दो, इसमें जो है दो मतलब दो गलतियां हैं। दो गलतियां क्या है? एक तो ये क्या है, देखिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं। एक होता है अपोलॉजी, ठीक है ना। अपोलॉजी क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है माफी। ठीक, ये कोई वर्ब नहीं है। और ये क्या है? अपोलॉजीज है ना, अपोलोजाइज जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है? ये भी एक नाउन है, पर ये कैसी नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर किसका इस्तेमाल होगा? एक वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और वर्ब क्या होगी? वो वर्ब यहां पर आएगी एपोलो एपोलॉजी। ठीक है ना, ये इसको मैं बोलता हूं APOLOGIZE। ये मैंने ये जो है, ये क्या है? ये वर्ब है। कभी आपको ना समझ में आए कि ये जी है या कुछ और है, तो मैंने इसकी स्पेलिंग को बोल भी दिया है एक बार। तो यहाँ पर क्या है? दो, एक तो जो है अपोलॉजीज, जो ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अपोलॉजी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है, तो नाउन यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो है पहले वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, एंड देन नॉट इवन अपोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर क्या एरर होगी कि ये जो डू है ये हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपोलोजाइज लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे? अपोलॉजी लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये इसमें एरर समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट सेंटेंस है उसकी तरफ। तो देखिए, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अपना स्कूल खत्म होने के बाद रघु ने सोचा कि वो जो है बॉम्बे जाए और वहां पर जो जाकर क्या करे? कुछ जॉब वॉब तलाश करे। ठीक है, तो आपको जो है, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा इसका जो है एरर बताऊंगा। इसकी मैंने हिंदी तो आपको बता ही दिए है ना। अपनी हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, अपना जो स्कूल खत्म करने के बाद रघु ने सोचा, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, रघु ने जो है बॉम्बे जाने का सोचा, और वहां बॉम्बे जाकर क्या? एक जो है जॉब वॉब की तलाश करने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर क्या है? जब भी हम सर्च की बात करते हैं, और यहां पर क्या लिखा हो? देखिए इन, आपने जो है जरूर ये सुना होगा, सॉरी इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ जॉब। तो देखिए यहां पर क्या है? इन सर्च के बाद इन भी है, सर्च भी है, लेकिन यहाँ का क्या? ऑफ मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम ऑफ का यूज कर देंगे, तो हमारा जो है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसने अभी ऑफ का यूज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में ही एरर है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है आज ये जो मैंने 10 एरर के क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उम्मीद है कि आप, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।